नहीं मूड नहीं, हम तुम मारपीट की जा। मारपट्टी नहीं लमपट्टी। हम तुम मारपीट की जाए और सब लोग इकट्ठा वही बीच में ऐलान कर दिया जाए। हाँ यह बात जल्दी जा। हेलो राधे, तैयार हो जाओ। हेलो माता सरस्वती करहूँ कृपा यद वीणा समारोह चंद पूरण करहु तुम्हारे नवावो तुम्हारे नवावो माता सुनहु बाणी परमाणी हृदय में बैठो
सुधार दूंगा। बुला साले को, बुला बुला। यहाँ हुआ नहीं बुलाएगा तू, नहीं बुलाएगा। आवत तो है। कौन आता है? पूजा बैठे साले सुअर की औलाद, साले टिबहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैंने क्या कहा था और तुम दोनों सालों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर आ, इधर आ। मैंने ऐलान करने के लिए कहा था और तुम दोनों यहां पर ऐलान करने के बजाय साले गाना गा रहे हो। इधर बढ़ साले, बढ़ बढ़, इधर बढ़। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। इधर बढ़, बढ़ साले, बढ़ बढ़ साले। क्या कहा था? साले शराब पीकर यहाँ पर आल्हा गा रहे। क्या कहा था मैंने रे? टीका का है किसे कहता है? किसे कहता है? तो उसे कहता है उंगली तेरी किधर जाती है? मैंने कहा इसे छोड़, छोड़ इसे, छोड़ 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 छोड़। किसे कहता है? किसे कहता है? तेरी उंगली किधर जाती है? उंगली तेरी किधर जाती है? और तू साला बैठा बैठा यहाँ पर मैंने तुम दोनों से क्या कहा था रे? क्या कहा था मैंने? ऐलान करेगा रे। और ऐलान करने के लिए कहा था ना, और ऐलान करने के बजाय तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम तुम्हारी बात पर हम अटे हैं। तुम ही कह रहा हो कि जल्दी ऐलान करके आओ, नहीं तो जिंदा खबर ही बना दिया। तुम कहें जल्दी अब एक एक घर का देवे दोपहर हो जाए तो हम सोच लो बीच गांव खड़े होकर कुछ गई सब जने बटोरे इकट्ठा बता तुरंत चले जाइए। इमा हमारे कौन गलती? गलती तुम्हारी की हमारे? मेरी गलती है या तेरी? एक बात याद रखना, इस वक्त मेरा खून खौल रहा है। जितनी जल्दी हो सके ऐलान करके सीधे चौपाल को आओ। अगर आने में जरा भी देर हो गई तो याद रखो सालों, मैं तुम दोनों को एक साथ दफना दूंगा, वो भी बिना कफन के। हराम कौन बिरादरी असला समुल्ली क्या मरी खाई थी समुल्ला पेट टुहा टुहा हुआ तुम लोग पाठा खड़बड़ाएगा। चलो ऐलान करो भैया ने मार डाली सारी हो। सुनो सुनो बस्ती वालों सुनो, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि हमारे काली चौधरी उर्फ दीनानाथ का कहना है कि जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खर्चा करने के लिए रुपया नहीं है, वो काली चौधरी से ले जा सकता है, लेकिन रुपया कर्जा के रूप में। 1 2 3 चुप। ए भैया इधर देखो, खुश रह बेटा। पहले की जो है दूर से की जाती है। हम दूर से नहीं करें जब तक हम धरित नहीं मानित नहीं। चरणन पर हाथ। अच्छा हाँ बेटा ये बताओ, जब ये अनाउंस कर रहे थे कि गरीबों के लिए अनाज और पैसा, ये कौन बंटवा रहा है? हाँ हमारे काली चौधरी बटुआ रहे हैं। चौधरी? हाँ उनका कहना है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं अनाज ले जा सकता, जिसके पास कपड़ा नहीं पहनने के लिए कपड़ा ले जा सकता, और जिसके पास खर्चा करने के रुपया नहीं रुपया ले जा सकता, लेकिन रुपया कर्जा के रूप में। बेटा खर्चा अगर ये बात है, हमें 500 रुपये दवा दीजिए, मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ थे ना जोरो महातरिया 500 रुपए। जी हाँ। 500 के बाद का चलो तुमका 5000 दे वही हम जल्दी मनाओ।
चौधरी जी। आओ शारदा देवी कैसे आना हुआ तुझसे किसने पूछा? चौधरी साहब, हमने सुना है कि गरीबों के लिए अनाज बंटवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं आप। इस बात को सुनकर मैं आई हूँ। तुमने ठीक ही सुना है। किसने पूछा रे? तुमने ठीक ही सुना है। गरीबों की मदद करने के लिए तो मैं इस रियासत में अन्नदाता बनकर बैठा हूं। चौधरी साहब, फिर हमें 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगी। सिर्फ 500? जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। शंकरवा परवा जानवर की औलाद है क्या रे? शारदा देवी को 500 रुपयों की जरूरत है, लेकिन इतना याद रखना, हमारी हवेली का वसूल है। हम जिसे भी कर्ज देते हैं सबसे पहले मजमून लिखवा लेते हैं। सबसे पहले इकरारनामा लिखवा, उसके बाद में हम तुझे बताएंगे, समझा? लिखवा इकरारनामा। आज दिनांक 17 तारीख, तुम्हारा मुंह चाले। आज दिनांक 17 तारीख 9 महीना 2023 को शारदा देवी ने काली चौधरी उर्फ दीनानाथ से 500 रुपया नगद लिया है। यू का लिखा था? आज दिनांक 17 तारीख 7वां महीना 9वां महीना लिख दे। और चौधरी के बजाय क्या लिखे? चौकड़ी। दीनानाथ के बजाय पुदीना नाथ लिखे पड़ी है। चौधरी साहब यू नाम लिख दिए, चौधरी के बजाय चौकड़ी लिखे पड़ा है। दीनानाथ के बजाय पुदीना नाथ। इतने दिन हो गए हमारी हवेली में तुझे रहते हुए, सारा लेखा जोखा तेरे हाथ में रहता है। आज तक शुद्ध अक्षरों में तुझे मेरा नाम लिखना नहीं आया। काली चौधरी की जगह पर तूने काली चौकड़ी लिखा है। दीनानाथ की जगह पर तूने पुदीना नाथ लिखा है। साले मैं पुदीना हरी धनिया की चटनी हूं। चौधरी साहब, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। मेरी गलती क्यों रे? 4 साल हो गई, यूँ बताओ, आज के 20 साल पहले हमारे बप्पा तुम्हारे बप्पा करत रहे कि नहीं? क्या नौकरी? तो ऐसा नहीं बोल सकता है। 4 साल से हम तुमसे कहीं चाहे 20 साल हो गए हम तुम्हारे कर रहे हैं क्या नौकरी। 4 साल से कहीं चौधरी साहब हमारा चश्मा शीशा खराब हो गया, हमारा चश्मा बदला दियो। हमका शीशा पोछत पोछत खरोच जाएगा, शुद्ध अक्षर नहीं दिखाई पड़े, तर का ऊपर अक्षर बैठ गई। हमारी गलती की तुम्हारी गलती। अगर ये बीमारी थी तो पहले नहीं बता सकता था तू। 4 साल से तुमसे कहीं से गई, आज जेब विदेश तो नहीं, आज जेब विदेश तो नहीं। हाँ ठीक है, तो चिंता मत कर। इस बार मैं दोबारा जब जाऊंगा ना तो तेरे लिए दूसरा चश्मा बनवा दूंगा। दूसरा अपना बनी? क्यों रे? भारत देश में केवल 3 चश्मा बने रहे। कौन कौन से? पहला चश्मा गांधी जी के, दूसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर के, तीसरा हमार, बाकी मशीन बंद है। तेरा चश्मा बनाकर मशीन तो क्या सारी फैक्ट्री ही बंद हो गई? दिन लेंस धो दियो। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। जिस दिन तेरी माँ हमारी हवेली में काम करने आएगी ना, ऐसा लेंस रखूंगा कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। तरफ मौसिया बाकी लिखे पढ़े वाला ही जाने। चल तू शुद्ध अक्षरों में लिख, तो लिख लिख। साले इतना जब नहीं जानते तो काहे लिखे लगा?
आज दिनांक 17 तारीख 9 महीना सन 2023 को शारदा देवी ने चौधरी साहब से 500 रुपया लिया। ये इकरारनामा इसलिए लिखा लेते हैं समय पर काम आवे। देखो पढ़े हुए तो दस्तखत करा लिए, तुम है तो कहीं पढ़े हुए तो दस्तखत करा लीजिए। काकी क्या है बेटा? और हाँ, तुझे शायद मालूम नहीं कि हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है मैं सीधे उससे 10% ब्याज वसूलता हूँ। चौधरी साहब गरीब हैं, गरीबन का कुछ छूट कर दी जात है, 5% लगा लो बस। तो तू अपनी मर्जी का मालिक हो गया है रे। कोई बात नहीं, मैं तेरी तनख्वाह से काट करके सीधा 5% काटूंगा और सीधा 10% अपने खाते में पूरा करूंगा। नहीं चौधरी साहब हमारी तनख्वाह से न काटू, 500 रुपए हमारा तनख्वाह, 2000 रुपए घर के खर्चा है का ऊपर दरंग में हिरुआ चलावत है। तो कैसे रे? हाँ, रे? हाँ। सीधा 10% ब्याज लिख। परचून की दुकान है मेरे घर में, ये साला ले जाता है लेन जूस चूसत है। काकी पढ़े हो? बेटा मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो? जी हाँ। ये दस्तखत करो। बेटा मैं अंगूठा लगाती हूँ। नाम लिखो भाई। बेटा मैं अंगूठा लगाती हूँ। अंगूठा लगावो तो ये तेरा बताओ ना। अंगूठा तुम्हारा नमकीन लागत का लोनिया होगा। नहीं बेटा, जंगल जाती हूँ, लकड़ी काटती हूँ। हाँ हाँ सही है, जंगल जाती है लकड़ी काटता है, कहूँ भूइमा गिर गए हो और घूस ऊपर रहा हो तो वह बंटवारा लगी, वह अंगूठम लग। काकी हाथ धोए काबा करो। बेटा साबुन नहीं है। साबुन नहीं, लो अंगूठा साफ करो। क्या हुआ बेटा? अरे में तुम्हारे पैसा तुम सही चली जाओ, बस मूड न खराब करो। बेटा क्या हो गया? हम समझा था मुझे लाइन के नहीं है। आखिर हुआ क्या है? हम अंगूठा पर साफ करे तुम सही का पैर बबोर दो, सोखता अंदर चला गया। बताओ हम कहा दूसरा पैर लाई तो तुम्हारा अंगूठा लगो, कहा ये तो बाहर में खड़ी रहो। बेटा अंगूठा सरक गया है। सरक गवा तो मुला चुनकुल फाड़ गवा। ये क्या कर दिया आपने? लाओ क्यों रे? मैंने शारदा देवी का अंगूठा लगवाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि तू उसका अंगूठा ही तोड़ डाल। चौधरी साहब तुम तो जानत जौन काम हम करी पक्का करी थे, लाल सियाही खतरंग निशान। शाबाश, इसीलिए तो मैं तुझे अपनी इस हवेली का सबसे वफादार। ये शरीर में क्षमता नहीं है तेरे। आराम से धरो यार, बाजार की लग लो, हाथ दे दे तो लोड रोक भाई भाई। कोई बात नहीं, इसे संभाल कर रखना, ये वक्त आने पर हमारे काम आएगा। और हाँ, जाओ शारदा देवी को 500 रुपए देकर हवेली से रुखसत कर दो। यारो शारदा देवी, जाने से पहले एक बात हमारी कान खोलकर सुनती जाओ। बताइए। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा कि हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन सभी वापस कर जाता रहे। इतना याद रहे, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों लेकर हवेली चली आना, वरना हम मुर्दों से रुपए वसूल कर लेते हैं। तुम तो फिलहाल जिंदा हो, जा सकती हो। ठीक है जोगी साहब। कहा बता चौधरी साहब, मुर्दन से पैसा वसूल लिए तो लो 50 लाख हमका दियो। क्या करे करे? दो ठौरी ले पे फॉर्च्यूनर गाड़ी। तेरे बाप ने कभी साइकिल खरीदा था? बाप खरीदे चाह नहीं, लेकिन हम तो खरीदबे दो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेबे। एक से ये चली है, एक से हम चलब। जैसे जेबे रियासत में गए चौधरी को मनाई जा रहे हैं, कोई नजर उठा के हमसे बात न करी गाड़ी हैसियत देख के। उसके बाद जब हम दूसरे मरी जाए तो अपन पैसा वसूल ले।
तो तुम दोनों सालों अपने आप को बहुत बड़े होशियार समझते हो। अरे होशियार नहीं समझी, मर जा तो हमका लोगन का काट के बेच लियो भली। तुम दोनों समझते हो कि काली चौधरी से कर्ज लेकर तुम लोग आजाद हो जाओगे। तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारे घर का कोई ना कोई सदस्य तो हमारी हवेली को काम करने आएगा ना। कोई नहीं, अम्मा है, बुढ़ानी हुई है ना, तेरी माँ है ना, वो तो हमारी हवेली में काम करने जरूर आएगी। और जिस दिन वो आई ना, ब्याज सहित सब कुछ वसूल करूंगा उससे। राजियो हम न ले, पैसा न ले, तो कर्ज का नाम मत लेना। न ले, न ले। सुनो हमारी बात, शंकरवा परमुआ, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैंने इस रियासत में एक शराब की फैक्ट्री बनवाने का बहुत बड़ा सपना देखा था। आज वो सपना साकार हो गया है। शराब की फैक्ट्री का काम चल रहा है, सारे मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में कोई रुकावट ना पड़ने पाए। अगर कोई भी रुकावट डालता है तो उसकी सूचना तुम दोनों आकर मुझे दोगे। सूचना दिया, सूचना इतना याद रहे, कोई भी अगर हमारी शान के खिलाफ बगावत की आवाज उठाता है तो ये खबर तुम दोनों आकर मुझे दोगे। अगर शराब की फैक्ट्री बनने में कोई भी अड़चन पड़ गई तो मैं तुम दोनों को उसी फैक्ट्री में जिंदा चुनवा दूंगा, समझ गए ना? जाओ सालो, तुम्हारी कब्र में धुआं उड़े। यो साला इतना मादर, क्या बात है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखे रामू किसान अपने मकान को आते ही, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। काका राम राम। राम राम बेटा चंगू, का हाल है? ठीक है काका। ये बताओ, हाँ काका। हमारा बिटिया आशा का है? मुन्ने हो? हाँ। क्या है? एक काका एक बात बताओ। पिताजी नमस्ते। काका मुन्ने वो काम लिए वाली हुई। मतलब का है? और जैसे चौका बर्तन रोटी डालना खा, वो तो करती है। हाँ? अब खैबे चल पियाबे हम लोग। पिताजी मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती बेटी? पिताजी यही आरज़ू है हमारी। पिताजी यही आरज़ू है हमारी, स्कूल जाने की इच्छा हमारी। यानी कि तुम स्कूल जाना चाहती हो? जी पिताजी। तो स्कूल जाने की इच्छा तुम्हारी, जी हाँ। स्कूल जाने की इच्छा तुम्हारी, और चली जाओ बेटी इजाजत। लेकिन बेटी ध्यान रखना, अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना, किसी से किसी प्रकार का बात विवाद नहीं करना। ठीक है पिताजी। और पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करना। क्यों नहीं, वैसे मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। चंगू काका देखो, हमारी बेटी पढ़ने गई है और इसका ध्यान रखना, ठीक है? अब वो पढ़ाई गई तो हम घर में का ध्यान रखें। घर में रहना, लेकिन आते जाते रास्ते में इसका ध्यान जरूर रखना, कहीं मेरी बेटी बहकने ना पाए, ठीक है? वो चलिए हैं, चलिए जाते। ठीक है, और चलते हैं। चलिए। और मुरली वाला मेरा घमश्याम बहुत अच्छा है। पूरा सीढ़ी लग रहा है। ठीक है, अब हमारा बेटा बड़ा